नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन को क्लासिफाई किया जाता है एक तो 1-1 मैपिंग में, जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 मैपिंग, जैसा कि हमने एक सवाल भी किया था, याद करो, रेंज पे। ठीक है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का, इसमें मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था 1-1 मैपिंग का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज सेड टू बी 1-1 और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a मैप्स टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, मैथमेटिकली इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे f है, ये डोमेन होगा, ठीक है, ये को डोमेन होगा। ठीक है, तो 1-1 तभी कहलाएगा जब डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है, डोमेन का हर एक एलिमेंट तो मैप होगा ही, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार, मतलब जो कोडोमेन का जो एलिमेंट है ना, वो एक ही बार एसोसिएट हो सकता है किसी डोमेन के एलिमेंट से। ठीक है, जैसे ये फंक्शनल रूल ए से बी में लगा है। ठीक है, तो 1-1 तभी कहलाएगा जब जो ये कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ही बार उनका प्री इमेज है। ठीक है, जैसे इसका यहाँ पे प्री इमेज ये है। ठीक है, तो अब ये किसी और से मैप नहीं हो सकता। ठीक है, मान लिया आपने ये कर दिया ना, तो ये 1-1 नहीं कहलाएगा। 1-1 तब कहलाता है जब आपको हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट मिले। ठीक है, यहाँ जैसे इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया, तो ये 1-1 मैपिंग हो जाएगा, क्योंकि जो भी कोडोमेन में एलिमेंट है वो एक ही बार एसोसिएट हो रहा है किसी भी डोमेन के एलिमेंट से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल दूँ, ये B है और ये A है और ये फंक्शनल रूल F है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट यहाँ, 3 मान लो यहाँ पे, मान लो ये इससे मैप हो गया। ठीक है, अब ये इससे मैप हो गया और ये इससे मैप हो गया। अब ये 1-1 नहीं कहलाएगा। 1-1 इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पे B सेट में, जो कोडोमेन में जो ये है, वो 2 बार उसका प्री इमेज आ गया ना, उसका एक ही बार आना चाहिए था, तो ये 1-1 नहीं कहलाएगा, इसको हम मैनी वन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, देखो, जो B1 B2 B3 है, एक ही बार, देखो, एक ही बार एसोसिएट हुए हैं डोमेन से, है ना। बल्कि इसमें देखो, ये y2 जो हो गया वो 2 जगह, उस मतलब 2 जगह से y2 अचीव हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, नॉट 1-1। ठीक है, अच्छा, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव, इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं इसको 1-1 को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ऑन टू मैपिंग पे। ठीक है, ऑन टू मैपिंग क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मैपिंग किया, ठीक है, अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया ना, तो उसको ऑन टू मैपिंग बोलते हैं। मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, तो उसको ऑन टू मैपिंग कहेंगे। और वहीं अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली बच गया तो ऑन टू नहीं कहलाएगा, वो इन टू कहलाता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, फंक्शन ए टू बी सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव, इसको सर्जेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब एवरी एलिमेंट लिखा है ना, मतलब हर एक जो एलिमेंट है बी में उसका प्री इमेज आना चाहिए। ठीक है, मतलब कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब की मैपिंग होनी चाहिए, मतलब सब मैप होने चाहिए। तो आप इसको कह सकते हो, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तब वो ऑन टू मैपिंग होगा। ठीक है, सर्जेक्शन। अच्छा, अगर चीज़ इंजेक्टिव भी हो, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव जो कि 1-1 होता है प्लस सर्जेक्टिव भी हो, मतलब ऑन टू भी हो, तो इसको बोला जाता है बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो जब जब 1-1 और ऑन टू हो तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एक मैनी वन होता है और एक इनटू होता है, इसको कुछ नहीं बोला जाता है। तो जब भी ये ओ से चालू होता है ना 1-1 और
ऑन टू भी ओ से चालू होता है, तो जब भी ओ से चालू हो उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। और जिनका नाम ओ से चालू हो रहा है ना, उन्हीं का एक यूनिक नाम होता है, जैसे इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को ऐसे याद रख लो कि बाई मतलब दो, तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब बाइजेक्टिव, अदरवाइज ये तो इंजेक्टिव 1 1 और सब्जेक्टिव ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला ये सवाल, तो जैसे क्या दिया है, एफ एक 1 1 फंक्शन है, डोमेन एक्स वाई, यहाँ पे z आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे z आना चाहिए, और रेंज है 1 2 3। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट ओनली वन ऑफ द 3 कंडीशन गिवन बिलो आर ट्रू एंड रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरी कंडीशन एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, और एक एफ जेड नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, उसने बोल रखा है कोई एक ही चीज़ सही है, बाकी दो गलत हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन ए फॉर विच ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, ये 3 चीज़ें दे रखी है। पहला कंडीशन मैं मान लेता हूँ एफ एक्स वाला कंडीशन ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी मैपिंग बना लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये ए सेट, ये बी सेट, यहाँ पे फंक्शनल रूल लग गया एफ, और ये एक्स वाई जेड, और ये 1 2 3। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ना, ये बात ट्रू है, तो आप x को मैप करा दो 1 से। ठीक है, अब एफ वाई इज इक्वल टू 1, ये चीज़ फॉल्स है, ये चीज़ फॉल्स है। एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है, मतलब एफ वाई इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये हो गया। अब तुम देखो, इसने बोल रखा है कि एक 1 1 फंक्शन है, लेकिन इस हिसाब से ये जो ट्रू फॉल्स फॉल्स हमने माना है, इसके हिसाब से तो ये मैनी 1 आ गया, मतलब ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसको फॉल्स बोल देते हैं, इसको ट्रू बोल देते हैं, और इसको फॉल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका हम मैपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ, ये ए बी मान लो, तो है एक्स वाई जेड और 1 2 3। अब वो बोल रहा है कि एफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ ट्रू है। इसका मतलब एफ वाई क्या क्या हो सकता है, एफ वाई या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि 1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो चीज़ ट्रू है। अच्छा, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 फॉल्स कंडीशन है, मतलब एफ एक्स क्या क्या हो सकता है, एफ एक्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब एफ जेड क्या है, देखो ये चीज़ अगर फॉल्स है मतलब एफ जेड 2 रहा होगा, है ना। एफ जेड 2 के बराबर नहीं है, ये चीज़ गलत है, मतलब एफ जेड 2 के बराबर है, तो अब z को इससे मैप कर दो 2 से। ठीक है, अब आप देखो x या तो 2 है या 3 है ना, और एफ वाई भी या तो 2 है या 3 है, तो आप कैसी भी मैपिंग कर दो, इसको 2 से कर दो या इसको मान लो 3 से कर दो, इस केस में भी ये मैनी 1 आएगा, है ना, क्योंकि 1 की मैपिंग आप देखो ना किसी से हुई नहीं। ये चीज़ फॉल्स है, मतलब एफ एक्स 2 और 3 है। एफ वाई अगर 1 की इक्वल नहीं है, ये चीज़ 2 है, मतलब एफ एक्स 2 या 3 रहा होगा। अब एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये चीज़ गलत है, मतलब एफ जेड 2 रहा होगा। तो हमने कैसी भी मैपिंग की, 1 का प्री इमेज मिला ही नहीं कहीं पे, है ना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, तो ये चीज़ भी फॉल्स। ठीक है, मतलब रिजेक्ट। अब तीसरा कंडीशन कि आप इसको ट्रू मान लो, इन दोनों को फॉल्स मान लो। ठीक है, अच्छा एफ जेड नॉट इक्वल टू 2, ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, ये चीज़ इसने ट्रू बोल दिया, मतलब एफ जेड या तो 1 रहा होगा या 3 रहा होगा। ठीक है, अब एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 एक चीज़ ये फॉल्स है, मतलब एफ वाई 1 के बराबर होगा, तो आप 1 से मैप कर दो इसको। ठीक है, और
fx इज इक्वल टू 1, ये चीज़ फॉल्स है, ये चीज़ फॉल्स है ना, मतलब fx क्या रहा होगा, fx या तो 2 रहा होगा या 3 रहा होगा, है ना। तो आपने ये मैप कर दिया। अब आप किसी तरह 1-1 मैपिंग बना सकते हो क्या, बना सकते हैं। जैसे z को आप 2 से कर दो, मतलब z को या तो आप 1 से कर सकते हैं या 3 से कर सकते हैं। अब 1 से आप कर नहीं सकते क्योंकि वो फिर मैनी 1 बन जाएगा, तो z को 3 से कर दो और fx को 2 से कर दो। तो यहाँ से हमको क्या देखने मिला कि ये सारी कंडीशन 1-1 भी है, तो यहाँ से हमें देखने मिला कि fy इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू y। तो ये आपका आंसर है a इज इक्वल टू y। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। लेट s, ऐसे एक सेट दे रखा है, ठीक है। ऑब्टेन अ 1-1 फंक्शन, ठीक है, which is defined from s to s such that s plus f of s is a perfect square of every element in s, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी एलिमेंट इन s, ठीक है। तो s से s ही डिफाइंड है, तो मैंने ये s सेट बना दिया 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ से भी आप सेम सेट बना दो, ठीक है। फंक्शनल रूल है f, ठीक है। तो हमें ऐसा मैपिंग करना है और 1-1 होना चाहिए सच दैट s प्लस एफ ऑफ s जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कुछ p स्क्वायर टाइप, ठीक है। अच्छा, मैं 1 अगर यहाँ से उठाऊँ तो 1 प्लस 1 को मैं किसके साथ मैप करूँ सच दैट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तुम सारे एलिमेंट देख लो, तुमको मिलेगा सिर्फ 3 से ही कर सकते हो क्योंकि वो 4 फिर होगा। तो 1 को जब तुम 3 से मैप करोगे तो s बेसिकली क्या है, s इनपुट है तो इनपुट, और f ऑफ s आउटपुट होता है +3, तो ये 4 के बराबर होता है ना, जो कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब तुम 2 को किससे मैप कर सकते हो, 2 को तुम देखो किसी से भी जोड़ो तुम, परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब तुम 2 को 2 से मैप करोगे, ठीक है। 3 को कब, जब 3 1 से मैप होगा, ठीक है। 4 कब, जब 4 5 से मैप होगा, और 5 जब 4 से मैप होगा। इसके अलावा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। टेस्ट फॉर 1-1 मैनी 1 ऑन टू इनटू मैपिंग, ठीक है। तो पहला मेथड होता है सॉल्विंग फॉर fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो बेसिकली आपको fx दिया होगा और आपको फाइंड करना होगा कि 1-1 है या मैनी 1 है। तो आपको क्या करना है, पहले x1 प्लग इन करना है x के जगह, फिर x2 प्लग इन करना है x के जगह। आपको ये एक इक्वेशन मिलेगी fx1 इज इक्वल टू fx2। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको कंडीशन मिलेगी ढेर सारी। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन मिला x1 इज इक्वल टू x2 तब फंक्शन 1-1 होगा। लेकिन अगर दूसरे सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर गए, मान लो इस टाइप का x1 x2 बराबर 1, तो fx जो है मैनी 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो आप जब बोलते हो fx1 बराबर fx2 है, तो आप एक तरीके से ये पता कर रहे हो ना कि क्या ऐसे x1 और x2 डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, सच दैट सेम आउटपुट मिले। मान लो तुमको x1 x2 बराबर 1 ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाता इसको सॉल्व करते हुए, तो तुम कह सकते थे x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो कल को अगर x1 मान लो k हो जाता, x1 कुछ रहा होगा ना, तो x2 तुमको 1/k मिलेगा। तो क्योंकि तुमको ये मिला और तुम ये मान के चल रहे थे fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि k और 1/k के लिए तुमको सेम इमेज मिला, तो इस केस में मैनी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सॉल्व किए और तुमको एक ही कंडीशन मिला x1 इज इक्वल टू x2, मतलब वो 1-1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 तो एक तरीके से एक ही पॉइंट हुआ ना, x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 अगर k रहा होगा तो x2 भी k रहा होगा, तो तुमको एक ही, ये जो k है इसका एक ही इमेज मिलेगा,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला सवाल देखते हैं कि लेट एफ आई से आई मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है, डोमेन इंटीजर इसका इसने गिवन है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फॉर ऑल एक्स इन इंटीजर बिलोंगिंग टू इंटीजर, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज एन इंजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एफ एक्स वन फाइंड करता हूँ जो कि एक्स वन स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एफ एक्स टू फाइंड करता हूँ, एक्स टू स्क्वायर प्लस 1 आ गया। दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू अगर तुम कर दिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आपको दो कंडीशन मिली, ठीक है। दो कंडीशन कौन कौन सी, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू रहे और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू मिले। अब तुम देखो तुमको एक से अधिक कंडीशन मिल गई है ना, और एक्स वन मान लो तुम्हारे पास के हो गया तो एक्स टू तुम्हारे पास माइनस के हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जो फंक्शन है जो भी एफ एक्स के और माइनस के पे जो आउटपुट है वो सेम हो जाएगा, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तुम खुद इसमें 1 और -1 पुट करके देखो, तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ मैनी वन फंक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि के लिए भी और माइनस के लिए भी आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इसको नोट कर लो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे भी सेम ही चीज़ करना है, आप x1 पुट करो तो एफ x1 जो कि है e का पावर x1 क्यूब और एफ x2 e का पावर x2 क्यूब, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो e का पावर x1 क्यूब इज इक्वल टू e का पावर x2 क्यूब। यहाँ से अगर आप इसमें ln ले लोगे तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब आ जाएगा। इसको वहाँ ले लो और फैक्टराइज कर दो तो ये मिलेगा आपको, x2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको दो कंडीशन मिली, ठीक है, या तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए, ठीक है, और x1 स्क्वायर प्लस x2 x1 प्लस x2 स्क्वायर 0 हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि तुमको दो कंडीशन मिल गई, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज़ मैनी वन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको जो दूसरी कंडीशन मिले उसके करस्पॉन्डिंग आपको रियल सॉल्यूशन ही प्राप्त हो। मेरे कहने का मतलब, मान लो x1 मान लो k होता कुछ, तो मैं फाइंड करता हूँ कि x2 मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तो x1 अगर k हो गया तो इस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, कुछ नहीं किया, x1 की जगह k पुट किया। तो तुम देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x2 और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट तुम देखोगे -3k² आ रहा है जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब मुझे x2 कोई रियल ऑब्टेन नहीं हुआ, मतलब x1 अगर कुछ रियल क्वांटिटी रहा होगा तो x2 कोई रियल क्वांटिटी मुझे नहीं मिलेगा सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, ठीक है। इसको तुम दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हो, अगर पूरे इक्वेशन को x1 x2 से डिवाइड कर दो तो तुमको ये चीज़ मिलेगा। अगर मैं इस चीज़ को t बोल दूं तो ये चीज़ 1/t बन जाएगा। इसका मतलब t प्लस 1/t माइनस 1 के बराबर हो जाए। अब तुम देखो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ तुम देखो ना, ऐसा जाता है ना, ये तो -2 होता है, -1 के लिए तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको x1 अपॉन x2 कोई रियल क्वांटिटी नहीं मिली, मतलब यहाँ से सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, इतनी चीज़, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगी। तो एक तरह से आपको एक ही कंडीशन मिला, x1 बराबर x2, तो आप कह सकते हो कि 1 फंक्शन होगा, ठीक है। नोट करो इसको, अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आता है, फंक्शन पूरे नंबर लाइन पे r पे डिफाइंड है और f(x) ये दे रखा है।
फाइंड करना है 1 1 है या नहीं है। तो आप f(x1) बराबर f(x2) कर दो, तो 3x1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 3x2 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x1 प्लस 3x1 x2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x2 स्क्वायर। माइनस 4 जो बचेगा वो कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम चीज़ ही मिलेगा, बस ये इंटरचेंज होके मिलेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है, ऐसा रहा होगा। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको क्लब करो, मतलब इसको और इसको क्लब करो, तो 3 कॉमन आ रहा है x1 माइनस x2। इसको और इसको क्लब करो क्योंकि ये देखने में एक जैसे हैं, माइनस 3x1 x2, ठीक है, तो x1 माइनस x2 हो गया। अब इसको और इसको क्लब कर लो, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, तो 3 माइनस 3x1 x2 प्लस 4x1 माइनस 4x2 मिल जाएगा। तो आपको दो कंडीशन मिली, या तो ये बराबर 0 हो या ये बराबर 0 हो, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ जो दूसरा कंडीशन मुझे मिला है, अगर x1 कोई रियल क्वांटिटी हुई तो क्या x2 मुझे रियल मिलेगा कि नहीं। तो मैंने मान लिया कि x1 k रहा होगा, मैंने इसमें पुट किया, तो मेरे पास कुछ ऐसा देखने को ये मिल जाएगा। फोर के माइनस 4x2, ठीक है। तो यहाँ से ये सही लिखा है मैंने, -3k प्लस 4k माइनस 4x2, ठीक है, -3x1 x2 प्लस 4x2, यहाँ पे प्लस आएगा ना। अब x2 अगर मैं फाइंड करूँ तो x2 मुझे क्या मिल जाएगा, 4k प्लस 3 अपॉन x2 इसमें से कॉमन आ गया माइनस साइन के साथ 3k माइनस 4। इसका क्या मतलब है, अगर x1 k रहा होगा जो कि एक रियल क्वांटिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x2 भी एक रियल क्वांटिटी मिल रहा है। मतलब k पे और 4k प्लस 3 अपॉन 3k माइनस 4 पे हमेशा सेम इमेज मिलेगा। तो इसको मैनी वन कह सकते हो। जैसे x1 को मान लो 0 पुट कर दिया तो x2 माइनस 3/4 मिल जाएगा आपको। अब तुम फंक्शन में 0 और माइनस 3/4 पुट करके देखना, ठीक है, तुमको सेम चीज़ मिलेगा, है ना। तो पुट करके देखना। हालांकि यहाँ से ऑब्वियस है कि अगर ये रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग x2 मुझे एक रियल क्वांटिटी मिल गया, मतलब ये एक मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड ऑन R, ठीक है, 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ f ऑफ x1 जो है उसको लिख लिया x1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर, और f ऑफ x2 को लिख दिया x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस x1 x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x1 का स्क्वायर x2। एक जैसे दिखने वाली टर्म को क्लब कर लो, इसको क्लब कर लिया, इसमें से x1 x2 कॉमन आएगा, ठीक है, x1 माइनस x2, ये बराबर आप 0 कर दो, ठीक है। यहाँ से आपको दो रिलेशन मिले, या तो x1 बराबर x2 और x1 x2 आपको 1 मिल गया। तो देखो एक कंडीशन तो ये था, ये तो मिलना ही था, ऑब्वियस, ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, अगर x1 k रहा होगा, x1 मान लो k रहा, तो x2 आपके पास 1/k आ गया। इसका मतलब k और 1/k के लिए आपको सेम आउटपुट मिलेगा, है ना। आप 2 रख दो,
2 के लिए और 1/2 के लिए तुम देखोगे सेम आउटपुट मिलेगा तुम्हें फंक्शन के लिए, इसीलिए इसको आप मैनी वन के कैटेगरी में रख सकते हो। इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हो, fx आपको क्या दे रखा है, x अपॉन 1+x² दे रखा है ना। आप x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये चीज़ ऐसा बन जाएगा। अब तुम देखो x + 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब तुम देखो अगर सेम आउटपुट के लिए ना, सिर्फ अभी x + 1/x का बात हो रहा है, सेम आउटपुट के लिए, क्योंकि देखो ये y = समथिंग, मान लो कुछ भी समथिंग w, इसके करस्पॉन्डिंग तो तुमको 2x मिलेंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, है ना। तो अल्फ़ा पे भी तुमको w ऑब्टेन हो रहा है, बीटा पे भी w ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक मैनी वन फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो मैनी वन होगा, है ना। तो तुम्हें यहाँ से भी कमेंट कर सकते थे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। R2 डिफाइंड अ फंक्शन, ठीक है, fx कर लेना इसको। ये चीज़ दे रखा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, फंक्शन 1 है या नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो इसका तरीका होता है, ट्रिक कह लो या लॉजिक कह लो, हालांकि लॉजिक कहना सही रहेगा। पहले इसको लिख लेते हैं। ये चीज़ है, हमें फाइंड करना है कि ये 1 है या नहीं है। तो मान लो मैंने इसको कुछ कांस्टेंट के लिए c, कोई कांस्टेंट है c, उसके लिए सॉल्व किया और मुझे एक से ज़्यादा x मिल गए, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये एक मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपको वही c फाइंड करना है। c आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जो ऊपर जो कांस्टेंट होता है ना और नीचे जो कांस्टेंट होता है उसका रेशियो ले लो। जैसे इस केस में 30/18 है, जो कि 5/3 है, तो इसको 5/3 से इक्वेट कर दो। इससे होगा क्या, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कांस्टेंट टर्म कट जाता है, तो x = 0 तो एक सॉल्यूशन आ ही जाता है, साथ ही साथ एक और सॉल्यूशन आ जाता है। तो जैसे इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको कर दो तो 5x² - 40x + 90, ये कट गया, 2x² - 52x, आपके पास 0 आ गया, तो x 0 या x आपके पास 26 आ गया। मतलब x = 0 और x = 26 के लिए सेम आउटपुट है, जो कि 5/3 के बराबर है, तो ये मैनी वन हो गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका, जैसे मान लो तुमने सॉल्व किया, तुमको 2 सॉल्यूशन मिल गए, हो सकता है आपको एक सॉल्यूशन मिलता, है ना। तब आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते थे कि ये मैनी वन है या 1 है। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फाइंड किया है ना। इसीलिए अगर एक सॉल्यूशन मिलता तब क्या करते, तब आप वही fx1 = fx2 करते, ठीक है। fx1 = fx2 करते, आपको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना है करते, आपके पास एक बहुत ही घटिया सा इसमें इस केस में आएगा एक इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब आपको देखने में कुछ ऐसा दिखेगा LHS, जब आप सारी टर्म को कलेक्ट कर लेंगे ना LHS में, तो आपको कुछ ऐसा चीज़ देखने मिलेगा, x1 x2 का स्क्वायर सम कांस्टेंट। मतलब जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में तुमको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, +x1², ठीक है, x2 विथ सम कांस्टेंट, ठीक है, +x1², इस टाइप का कुछ मिलेगा। और LHS में ना, LHS में मिला, RHS में भी तुमको सेम चीज़ मिलेगा, बस x1 x2 इंटरचेंज होके मिलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस केस में आपको x2 x1 का स्क्वायर, जैसे इसमें x1 x2 का स्क्वायर मिला, इसमें x2 x1 का स्क्वायर मिलता, +k x2² x1 + x2²। तो इस केस में आप क्या करते हैं, जो जो सेम दिख रहा है, जैसे ये देखो, ये सेम दिखने में, इनको आप क्लब करते, इसको क्लब करते और इसको क्लब करते, ठीक है। क्लब करते, कॉमन लेते ना, तो हमेशा आपके पास ये चीज़ कॉमन आता। जब आप इसमें से x1 x2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास x2 - x1 बचेगा, उसको आप माइनस टाइम्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। ये इस केस में आता, इसमें से भी कॉमन जब लोगे इन दोनों में, तब भी x1 - x2, मतलब जब सारी टर्म LHS में तुम शिफ्ट कर दोगे तो तुमको ये फैक्टर एक कॉमन मिलेगा, साथ ही साथ एक और फैक्टर मिलेगा कुछ गंदा सा, जैसे
कुछ भी मिल सकता है, मान लो सम k टाइम्स ऑफ x1 x2 प्लस कुछ भी कह लो x1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलता बराबर ज़ीरो। ऐसी आपके पास कुछ इक्वेशन बनती। अब आपको चेक करना पड़ता, अगर x1 कोई रियल क्वांटिटी है लेट्स से k, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कोई रियल x2 मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तब आप मैनी वन कह देते, अगर नहीं मिलता तब आप वन वन कहते। तो इस मेथड से करके देखना, ठीक है। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तरीका आता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जो भी एफ दे रखा होगा उसका आप ग्राफ बना लो, ठीक है। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, वो आपका चॉइस हो सकता है। और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फंक्शन को एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो मैनी वन है ना। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सा है, जैसे इसी एग्जांपल में देखो, ये एफ का ग्राफ है, x1 x2 के करस्पॉन्डिंग सेम इमेज आ रहा है जो कि k है, देखो y इज इक्वल टू k है ना, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही बार इंटरसेक्ट करता तो उसको हम वन वन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सा बात है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ठीक है। सवाल देख लेते हैं, ठीक है। एफ दे रखा है एक्स स्क्वायर, है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर का सबसे पहले ग्राफ बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें क्लासिफाई करना है कि ये वन वन है, इनटू वन टू, ये सब बताना है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला आर टू आर, तुम देखो आर टू आर में, अब तुम खुद देखो, क्योंकि इसका ग्राफ जो है, अगर तुम कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो इसको ये दो बार कट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक मैनी वन फंक्शन है ना, मैनी वन फंक्शन। और क्या है, और तुम देखो ये इनटू फंक्शन होगा। इनटू क्यों होगा, क्योंकि तुम देखो एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो ये होता है 0 से इन्फिनिटी, है ना। लेकिन कोडोमेन देखो इसने r दे रखा है, तो अगर कोडोमेन सेम सेट होता रेंज के तो हम इसको ऑन टू फंक्शन बोल देते, अदरवाइज इनटू। अब तुम देखो ये रेंज तो 0 से इन्फिनिटी है जो कि r के बराबर नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन कहला जाएगा, ठीक है, पहले केस में। अब दूसरा केस देखो, r दे रखा है डोमेन, तो r डोमेन में देखो ये मैनी वन फंक्शन है ही, वो तो ऑब्वियस सा बात है, मैनी वन तो है ही, प्लस ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, देखो कोडोमेन जो है ना 0 से इन्फिनिटी, ये इसने दे रखा है 0 से इन्फिनिटी कोडोमेन, ये रेंज के ही तो बराबर है ना, ये भी तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो ये मैनी वन तो है ही खैर, और देखो ऑन टू भी है ना। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, इनटू होगा, सॉरी इनटू होगा। आर प्लस में ना आपका ज़ीरो नहीं आता, ठीक है, तो आर प्लस में आपका ये इंटरवल होता है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ज़ीरो से सारे बड़े वैल्यूज़, तो ये कोडोमेन है आपका, ठीक है, कोडोमेन है। लेकिन रेंज आपका क्या है, रेंज आपका क्लोज 0 से इन्फिनिटी है ना, तो ज़ीरो एलिमेंट तो कॉमन नहीं है इसमें, तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैनी वन और इनटू, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो इसे डोमेन जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से इन्फिनिटी, तो आपको अगर ग्राफ देखना है ना इसका, तो आपको बस इतने ग्राफ से ही मतलब होना चाहिए, इतने से। 0 से इन्फिनिटी वो बोल रहा है, यहाँ पे 0 है ना और इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी डोमेन दे रखा है, इतना ग्राफ आपको देखना है। तो तुम देखो क्या ये वन वन फंक्शन है, हाँ वन वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तुमको कभी भी वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को दो जगह या दो से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा जगह कट नहीं करेगा।
तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है, 1 1 हो गया और प्लस इनटू हो गया, क्योंकि कोडोमेन आर दे रखा है और रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है, तो वो आर के तो बराबर है नहीं, ठीक है। ये आपका 1 1 भी है क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में 1 1 है, और ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, है ना, बाइजेक्टिव, जो कि 1 1 प्लस ऑन टू होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है फंक्शन जो है n मतलब नेचुरल नंबर, वहाँ से 0 से इन्फिनिटी है। अच्छा, अब तुम देखो, जब तुम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हो और x तुम सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हो, तो हर नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग इमेज आएगा। जैसे तुम 1 से चालू, उसका डोमेन क्या है, बेसिकली डोमेन, इसका डोमेन ये है ना 1 2 3 4, तो तुम देखो f ऑफ 1 जो है वो 1 होगा, f ऑफ 2 जो है वो 4 होगा, ठीक है, फिर f ऑफ 3 9 होगा। तो तुम देखो ना कि 1 एक ही बार अचीव हो सकता है, 4 एक ही बार आउटपुट अचीव हो सकता है, 9 भी एक ही बार अचीव हो सकता है। तो मैपिंग मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3 4, ऐसा जाता जाएगा, ये 1 पे मैप होगा, ये 4 पे मैप होगा, ये 9 पे मैप होगा, ये 16 पे मैप होगा। तो एक 1 1 फंक्शन है नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है। रेंज इसका क्या होगा, रेंज अगर मैं बोलूँ तो रेंज ये होगा ना 1 4 9 16, मतलब सारे परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ये सब इसका रेंज होगा। अब तुम देखो नेचुरल नंबर के लिए तो ये 1 1 फंक्शन है ही, प्लस इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि देखो 0 से इन्फिनिटी इसने कोडोमेन दे रखा है, लेकिन रेंज तो हमें 1 4 9 6 मिला ना, 0 टू इन्फिनिटी तो नहीं मिला, इसलिए इनटू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो फंक्शन जो है n से n दे रखा है, ठीक है, तो एक तरह से वही n के लिए तो 1 1 फंक्शन होगा, ये एक्सप्लेन कर दिया, प्लस इनटू होगा, ये भी इनटू क्यों होगा, क्योंकि देखो कोडोमेन क्या है, n है ना, n क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसा जाता जाएगा। लेकिन आप अगर रेंज देखो इस फंक्शन का, तो रेंज क्या होगा, रेंज अगेन वही होगा ना। तो तुम देखो 2 अचीव नहीं हुआ, 3 अचीव नहीं हुआ, 5 अचीव नहीं हुआ, तो कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज के, तो ये 1 1 और इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, f जो है इंटीजर है ना, इंटीजर है, तो तुम देखो ये मैनी 1 हो जाएगा, प्लस इनटू हो जाएगा। मैनी 1 क्यों हो जाएगा, तुम देखो 1 पे और -1 पे आउटपुट सेम आ रहा है, 2 पे -2 पे आउटपुट सेम आ रहा है, इंटीजर दे रखा है ना, तो ये तो मैनी 1 का केस हो गया, मैनी 1 है ही, और इनटू भी होगा, क्योंकि तुम देखो इसमें भी रेंज तुम्हारे पास जो आएगा वो यही आएगा 1 4 9 16, यही सब आएगा रेंज, ठीक है। तो मैनी 1 इनटू हो गया वो केस। अब i टू i दे रखा है, ठीक है, मैनी 1 तो होगा ही, प्लस इनटू होगा। इनटू क्यों होगा, क्योंकि देखो कोडोमेन उसने क्या दे रखा है, कोडोमेन उसने ये दे रखा है ना -5 -4 -3 -2, ठीक है, जाता जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने इंटीजर है वो सब। लेकिन रेंज इसका तुम देखोगे ना, तो रेंज आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे 1 4 9 16, तो तुम देखो नेगेटिव क्वांटिटी कभी अचीव नहीं हुई, और 1 से 4 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है वो अचीव नहीं हुए, इनफैक्ट 4 से 9 के बीच में जितने इंटीजर है वो भी अचीव नहीं हुए रेंज में, ठीक है। तो कोडोमेन के बराबर कभी रेंज आया नहीं, तो मैनी 1 प्लस इनटू। अच्छा, अब तुम देखो ये भी मैनी 1 हो जाएगा। देखो डोमेन जब तक इंटीजर है वो मैनी 1 ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के लिए, मान लो सपोज k के लिए और -k के लिए आउटपुट सेम आएगा, तो ये तो मैनी 1 होगा ही, प्लस i प्लस दे रखा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसका कोडोमेन ना आपके पास ये है 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स, और रेंज आपके पास क्या है, रेंज आपके पास यही है 1 4 9 16,
देखो ये सेट के बराबर नहीं है, तो मेनी वन प्लस इन टू, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, तो वही क्लासीफाई करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इतना 0 पाए माइनस पाए माइनस 2 पाए और ये 2 पाए, ठीक है। ये पाए बाय 2, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3 पाए बाय 2 हो जाएगा। देखते हैं अब। एफ आर से आर दे रखा है, देखो आर मतलब पूरा नंबर लाइन, मतलब पूरा ग्राफ देखना। अब तुम देखो, ये तो ऑब्वियसली मैनी वन फंक्शन दिख ही रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेम आउटपुट बहुत सारे एक्स के लिए आ रहा है ना। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो तो बहुत जगह कट करेगा, है ना। मैनी वन है, प्लस इनटू है। इनटू क्यों है? क्योंकि तुम देखो रेंज जो है ना वो -1 से 1 है, लेकिन इसने कोडोमेन आर दे रखा है, तो रेंज तो बराबर नहीं हुआ कोडोमेन के, इसलिए इनटू। ये मैनी वन प्लस ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम सेट है ना। अब देखो, अब उसने दे रखा है f 0 से पाए है, मतलब डोमेन उसने 0 से पाए दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें जो है 0 से पाए मतलब इतना ग्राफ ही देखना है। उसने डोमेन काट दिया ना, 0 से पाए बोला है, तो तुम देखो इतने ग्राफ में, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इतने ग्राफ में मैनी वन फंक्शन तो दिख ही रहा है। ये मैनी वन तो है ही, प्लस इनटू है। इनटू क्यों है? क्योंकि कोडोमेन जो है ना वो -1 से 1 है, यहाँ पर कोडोमेन है। और आप रेंज अगर देखोगे, रेंज आपका क्या है? 0 से 1 है ना। इतना ग्राफ ही तो देखना है, देखो 0 से 1 इसका रेंज है, तो मैनी वन और इनटू हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? -π/2 से π/2, ठीक है। तो -π/2 कहीं यहाँ पे। अब आपको ग्राफ इतना देखना है, ये जाता जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, बस इतना देखना है, इतना सा। अब तुम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 1 फंक्शन है, और तुम देखो रेंज भी -1 से 1 है, ये -1 का पॉइंट होता है, तो ये ऑन टू भी हो गया, जिसको आप बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको इंजेक्टिव बोल सकते हैं, इसको सरजेक्टिव बोल सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन को बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। एफ डिफाइंड है R/R, मतलब डोमेन R है, कोडोमेन R है, ठीक है। वी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स एक्स मॉड एक्स, तो फाइंड करना है 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ इसका, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हाँ, तो क्योंकि ये मॉड्यूलस के साथ है ना, आप इसको ब्रेक कर लो फॉर एक्स टू बी पॉजिटिव और एक्स टू बी नेगेटिव, जहाँ पे मॉड अपना साइन चेंज करेगा वहाँ पे। तो मैंने एफ एक्स को ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये होगा x टाइम्स एक्स जब x पॉजिटिव हो, और x टाइम्स -x जब x नेगेटिव हो, है ना। इसको आप x² लिख लो, और इसको आप -x² लिख लो, ठीक है। इक्वालिटी कहीं भी लगा दो, ठीक है। इसका मतलब जब 0 से बड़ा होगा ग्राफ, 0 से बड़ा x होगा, तब आपको x² का ग्राफ बनाना है। x² का ग्राफ ऐसा होता है, ये x² का ग्राफ हो गया, और जब x नेगेटिव है तब -x² का ग्राफ होना चाहिए। तो -x² का ग्राफ फॉर x टू बी नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है।
तो तुम देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि जो ग्राफ है वो 1 1 है ना, क्योंकि तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये कभी भी जो है एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करेगा ग्राफ को, ठीक है। और फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। 1 1 के साथ ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि कोडोमेन आर दे रखा है और रेंज भी इसका आर है, -∞ से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपका ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। हालांकि सिर्फ ये पूछा था 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 तो है, साथ में बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, इज़ नॉट इंजेक्टिव, मतलब मेनी वन, फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन इंटरवल 0 से 1 फाइंड द रेंज ऑफ बी, ठीक है। तो मान लो ये 0 है और ये 1 है। उसने बोला है फंक्शन जो है मेनी वन होना चाहिए 0 से 1 में। तो देखो मेनी वन तभी होगा ना जब ये फंक्शन जो है टर्न हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। ग्राफ तो ऐसा बनेगा कुछ, ये तभी मेनी वन होगा जब ये 0 से 1 के बीच में ही टर्न होगा। क्योंकि इसके अलावा मान लो 0 से पहले टर्न हो गया, मान लो ऐसा टर्न हो गया पहले ही, तो तुम देखो 0 से 1 में 1 1 हो जाएगा। 1 के बाद मान लो टर्न हुआ ऐसा, तो तुम देखो ये भी 1 1 हो गया। लेकिन अगर ये 0 से 1 के बीच में अगर टर्न हुआ तो तुम देखो मेनी वन हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन लगा दो कि इसका जो वर्टेक्स है, बेसिकली ये पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट -b/2 होता है वर्टेक्स, वो अगर आपका 1 से 0 के बीच में हो जाए तो आप कह सकते हो कि ये जो है मेनी वन हो जाएगा। तो आप सॉल्व करो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा -2 से 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दे रखा है कि f जो है r प्लस से -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये को डोमेन दे रखा है, ये डोमेन दे रखा है, f(x) ये है और k फाइंड करना है अगर f(x) ऑन टू है। अच्छा, ऑन टू मतलब रेंज जो है ना वो को डोमेन के बराबर होना चाहिए, मतलब -2 से इन्फिनिटी। और डोमेन जो है आपके पास जो दे रखा है वो पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। तो आप इसका अभी ग्राफ बनाओ। अभी आपको केस बनाने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के, है ना, क्योंकि ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो डिपेंड करता है कि वो टर्न कहाँ होगा, उसके वर्टेक्स पे डिपेंड करता है। तो आपको इसका वर्टेक्स का साइन चेक करना होगा, मतलब कि वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है या नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। एक फेवरेबल ग्राफ जो है वो इसका ऐसा बन सकता है कि ये जो है यहाँ पे टर्न हो जाए पहले ही और ऐसा चले जाए, ठीक है। फिर से बना देता हूँ इसको ऐसा, ठीक है। ये पहले टर्न हो गया, नेगेटिव साइड पे टर्न हो गया और यहाँ पे मान लो -2 हो गया। तो आप देखो, अगर आप 0 से देखोगे, इस डोमेन में देखोगे, तो तुम देखो -2 से इन्फिनिटी तो जा रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ये कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इसका जो वर्टेक्स है जो कि -k/2 है वो 0 या 0 से कम हो, है ना। इक्वालिटी इसलिए होल्ड कराया क्योंकि ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा देखो ऐसा। इस केस में मान लो यही -2 हो जाए और k इस केस में 0 है, क्योंकि इक्वालिटी में -k/2 बराबर 0 का बात कर रहा हूँ, मतलब वर्टेक्स ऐसा बन जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कराई है, ठीक है। तो ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब k पॉजिटिव लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। k पॉजिटिव मैंने मान लिया तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब तुम देखो, ये तो 0 है ना, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो अगर k पॉजिटिव रहा और f(0) अगर -2 रहा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा जो कि फेवरेबल है। तो आप f(0) = -2 करो तो k बराबर -2 आ जाएगा आपके पास। और ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा मतलब केस ही पॉसिबल नहीं है कि k जो है पॉजिटिव हो जाए और f(0) -2 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या करो, अब आप दूसरा केस ले लो। कौन सा केस? कि ग्राफ जो है वो ऐसा बना हो, मान लो इस टाइप का। तो ये जो -2 है ये आपका वर्टेक्स पे अगर जो कि -k/2 है,
इस पे अगर लाया कर गया तो तुम देखो 0 से इन्फिनिटी में अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसका रेंज -2 से इन्फिनिटी आएगा, जो कि ऑन टू का केस है और फेवरेबल है। तो ये कब बनेगा? जब इसका वर्टेक्स जो है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो एंड f ऑफ -k/2, जो वर्टेक्स पे इसका वैल्यू आ रहा है वो -2 आना चाहिए। तो यहाँ से k नेगेटिव आएगा एंड -k/2 पुट कर दो x के जगह, तो ये k²/4 आ जाएगा, -k²/2 प्लस k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाओ तो ये k² आ जाएगा, -4k हो जाएगा, ये -8। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप लिख सकते हो k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो k आपके पास क्या क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस √12, √12 को तुम 2√3 लिख सकते हो, ठीक है। अब k इज इक्वल टू 2 माइनस 2√3 ही हम लेंगे, 2 प्लस 2√3 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे k नेगेटिव दे रखा था। तो आपके पास k का एक ही वैल्यू आया 2 माइनस 2√3, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है उसने, डोमेन दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, को डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, फंक्शन दे रखा है, चेक करना है फंक्शन 1 है ऑन टू है, मतलब यही क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है। एक तरीका, आप 0 से इन्फिनिटी में इसका ग्राफ ही प्लॉट कर लो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। एक तरीका वो हो सकता है इसका ग्राफ से भी करके देखना। एक तरीका f(x) आपको ये दिख रहा है ना, x/x+1। आप क्या करो, इसमें जैसा डिनोमिनेटर है ना वैसा क्रिएट करो न्यूमरेटर में। इसको 1 - 1/x+1 मैं लिख सकता हूँ, है ना, लिख दिया। अब तुम देखो x क्योंकि पॉजिटिव है, 1/x+1 हमेशा 1 से कम होगा, है ना, क्योंकि तुम देखो x1 में कुछ भी x जोड़ोगे तो वो न्यूमरेटर से तो बड़ा हो जाएगा ना, और x पॉजिटिव भी दे रखा है, मतलब ये 1 से कम है, मतलब 1 में से आप कुछ घटा रहे हो, 1/x+1 जो कि 1 से कम है, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली 1 से तो कम ही आएगी, पॉजिटिव आएगी वो अलग बात है। पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि ये कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी क्योंकि 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 में से जब तुम घटाओगे इसको तो ये कभी 1 से मतलब 0 से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली 1 से तो कम ही होगी। अब 1 से कम होगी मतलब इसका जो भी रेंज रहा होगा वो 1 से कम रहा होगा, और यहाँ तो 0 से इन्फिनिटी दे रखा है, मतलब फंक्शन इनटू तो है ही। अच्छा 1 है ऑन टू 1 या मिनी 1 है, कैसे पता करें? वो आप ऐसे पता कर सकते हैं, एक तरीका ग्राफ से, दूसरा तरीका वही कि f(x1) ये होगा, f(x2) ये होगा, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो x1/x1+1 इज इक्वल टू x2/1+x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 + x1 x2 बराबर x2 + x1 x2, ये कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, एक यूनिक कंडीशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी देख लो, 1 1 को कैसे देख सकते हो कि f(x) आपको क्या दे रखा है, x/x+1 दे रखा है ना, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो तो 1/1 + 1/x बनेगा। अब तुम देखो 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब 1/x एक 1 1 फंक्शन है, तो 1 + 1/x भी एक 1 1 फंक्शन होगा, तो उसका रेसिप्रोकल भी तो 1 1 होगा ना। मान लो 1 + 1/x क्योंकि एक 1 1 फंक्शन है, कुछ k वैल्यू अचीव किया फॉर अ पर्टिकुलर x, तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी तो एक, जो भी इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/k, इसका जो प्री इमेज आएगा वो भी तो एक यूनिक x पे ही आएगा ना, क्योंकि आप 1 1 फंक्शन का अगर रेसिप्रोकल कर रहे हो तो भी 1 1 आएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और ग्राफ तो खैर है ही, आप इसका ग्राफ बना के देखना लीनियर अपॉन लीनियर का 0 से इन्फिनिटी में, वहाँ पे आपको रेंज भी पता चल जाएगा, 0 से 1 आएगा हालांकि, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। R से
दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, ऑन टू दे रखा है फंक्शन, और फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अब तुम देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, और क्योंकि हमें ऑन टू चाहिए, मतलब जो इसका रेंज है ना, रेंज जो दे रखा है वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। अब रेंज 0 से इन्फिनिटी कब होता है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का? जब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा बना हो, है ना। और ऐसा कब बनता है? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, क्योंकि रूट रिपीटेड है ना, यहाँ पे इक्वल रूट्स हैं। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो d इज़ इक्वल टू 0 का, तो 1 माइनस 4a बराबर 0 आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं। लेट f बी फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस। ठीक है, तो पीस वाइज डिफाइन किया है और नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वही फंक्शन बताना है, 1 1 है, ऑन टू है, क्या है क्या। तो सबसे पहले मैं एफ एन क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है वो सब मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच देखी, ठीक है, तो मुझे 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, मैं 4 रखूँगा तो 8 मिलेगा, 6 रखूँगा 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, 4 4 के गैप पे ऐसा मुझे मिलता रहेगा। मिडिल वाली ब्रांच देखो तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है, फिर 6 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, ऐसे 4 4 के गैप पे इस पर भी मुझे मिलता रहेगा कुछ कुछ। मैं जब 1 रखूँगा सबसे नीचे वाली ब्रांच, तो मुझे 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, है ना, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, ऑड नंबर्स मिलेंगे सारे। अब मुझे बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो तुम देखो जो भी डोमेन है ना, तुम देखो इसका कोई भी, जो नीचे वाली ब्रांच है, इसका कोई भी एलिमेंट ऊपर के किसी भी ब्रांच के एलिमेंट के कॉमन नहीं है ना। साथ ही साथ जो मिडिल ब्रांच है उसमें कोई भी एलिमेंट बाकी 2 ब्रांच में कॉमन नहीं है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि हर नेचुरल नंबर के लिए मुझे यूनिक मैपिंग मिल रही है। इससे मैं कह सकता हूँ ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू कब होगा? जब इसका रेंज जो है ना, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू n, मतलब रेंज जो है वो आपका ये होना चाहिए सारे नेचुरल नंबर्स। तो मैं चेक करता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर मुझे मिले हैं कि नहीं। तो तुम देखो सारे ऑड नंबर तो आपको मिल गए, सारे ऑड नंबर तो मिल गए, बचे इवन नंबर। तो इवन नंबर भी आपको सारे मिल जाएंगे। देखो ये पहला इवन नंबर, ये दूसरा इवन नंबर, ये तीसरा इवन नंबर, ये चौथा इवन नंबर, 5वां, छठा, सारे आपको इवन नंबर में मिल जाएंगे। तो आपको सारे ऑड नंबर भी मिल गए, सारे इवन नंबर भी मिल गए, मतलब आपको सारे नेचुरल नंबर मिल गए। मतलब ये ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा। तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है? एफ एक्स इन्होंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, ई का पावर मॉड ln x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मॉड के अंदर है ना ln, तो ln अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी ln x का मैं ग्राफ देख लेता हूँ, ठीक है। तो ln x का मैं ग्राफ देख लेता हूँ। ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये पॉइंट है 1,0, है ना, ये y इज इक्वल टू ln x है, ठीक है। अब तुम देखो जब जब x जो है 0 से 1 है, देखो क्योंकि आपको 0 से बड़ी वैल्यू भी देखनी है, r पॉजिटिव दे रखा है। जब जब ये 0 से 1 है तब तब देखो ln x नेगेटिव है। ln x क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड ln x किसके कैसे खुलेगा? माइनस ln x के साथ खुलेगा, है ना। और जब जब x जो है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो मॉड ln x सिंपली पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना। तो मैं अब इस पूरे फंक्शन को ना पीस वाइज डिफाइन ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एफ एक्स को अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ई का पावर माइनस ln x होगा, मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा जब x 0 से 1 के बीच में हो, और पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा जब x 1 से बड़ा हो। ये बात ठीक है।
अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो एफ एक्स आप ऐसा देख सकते हो, ये 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जब है 0 से 1, और ये x माइनस एक्स स्क्वायर जब x 1 से इन्फिनिटी। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रांच जो है इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये हमें पता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा बनेगा, एक रूट इसका 0 है और एक रूट इसका 1 है, तो ग्राफ इसका पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ऐसा होगा, ये 1 है, लेकिन आपको 1 से इन्फिनिटी देखना है, तो आपको सिर्फ इतने ग्राफ से मतलब होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 से पहले का ग्राफ आप उड़ा दो। ठीक है, आप इसको इरेज कर दो इतने ग्राफ को। है ना, ये आपका ओरिजिन है। तो ये ग्राफ हमने बना दिया एफ एक्स का फॉर एक्स इन 1 to इन्फिनिटी। अब मुझे ड्रॉ कर रहा है ऊपर वाला ब्रांच। देखो अब इसके ग्राफ का हमें आइडिया नहीं है, तो हमें थोड़ा डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो डेरिवेटिव का हेल्प लेते हैं। जैसे एफ एक्स क्या है, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इन 0 to 1। ठीक है, मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ इसका, -1/x² माइनस 2x होगा। अब तुम देखो एफ डैश एक्स आपके पास ये आया, आप x की कोई भी वैल्यू 0 से 1 में रखोगे ना, ये नेगेटिव आएगा। दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल x इन 0 to 1। ठीक है, इससे मुझे क्या समझ आया कि ये ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। देखो इसको अगर मैं y ही बोल दूँ एफ एक्स को, तो dy/dx आपके पास नेगेटिव आया है ना, फॉर ऑल x इन 0 to 1। इसका मतलब क्या है, देखो dy/dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है ना। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब तुम अगर x को बढ़ाओगे तो y डिक्रीज होगा, है ना। x को मान लो बढ़ाए, मतलब चेंज इन x इज पॉजिटिव, और क्योंकि dy/dx तुमको नेगेटिव चाहिए, तो चेंज इन y को नेगेटिव होना पड़ेगा। चेंज इन y नेगेटिव मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल इज नेगेटिव, है ना। y फाइनल माइनस y इनिशियल इज नेगेटिव, मतलब y इनिशियल बढ़ा रहा होगा y फाइनल से। मतलब जैसे जैसे आप राइट के तरफ जाएंगे ना ग्राफ में, आपका y घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिक्रीजिंग ग्राफ बोला जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग तो है 0 से 1 में। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा 0 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो एग्जैक्टली 0 तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि ये डोमेन है नहीं, इसके डोमेन में है नहीं 0। तो आपको ना लिमिट लेना पड़ेगा यहाँ पे, 0 से थोड़ा बड़ा। अभी लिमिट नहीं पड़ा, लेकिन ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, और जब आप इसमें 1 रखोगे f(1), तो f(1) 0 आएगा आपके पास। मतलब ग्राफ कहीं इनफाइनाइट से आ रहा था और 0 पे टच किया जब x1 था, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा एफ एक्स का। अब देखो ये देखने से ही पता चल रहा है कि एफ एक्स इज 1 1, और कोडोमेन इसका r दे रखा था, और इसका रेंज भी देखो r आ रहा है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो आपको फंक्शन पीस वाइज डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ए फाइंड करना है, एक पैरामीटर है, सच दैट फंक्शन इज़ 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, पहले नीचे वाली ब्रांच को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, और वो आसान ग्राफ भी है। ठीक है, तो 4 मैं कहीं यहाँ पे बोल देता हूँ, और 2 यहाँ पे रहा होगा। 2 क्यों, क्योंकि x = 0 पे 2
आ रहा है आउटपुट। तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड सर्कल और ये ऐसा, यहाँ पे हॉलो, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्राफ है तो ये आपका हो गया 0 to 4 में, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा है, ठीक है। अब आप देखो 2 का पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, e के पावर x के जैसा ही होता है। ये पॉइंट होता है 0,1, ठीक है। अब आप इसमें a जोड़ रहे हो, a नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो a के हिसाब से ये या तो ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा। हमें a वही फाइंड करना है सच दैट ये जो फंक्शन है ये 1 हो जाए। अब अगर मैं 2 का पावर x का नॉर्मल ग्राफ बनाऊं तो नॉर्मल ग्राफ तुम देखो कुछ ऐसा बनेगा इसका, है ना। अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 में अगर मैं बनाऊं इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2 का पावर x का नॉर्मल ग्राफ है और ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। अब तुम देखो इस केस में तो ये मैनी 1 हो गया ना, इस केस में तो ये मैनी 1 हो गया, आपको तो 1 चाहिए। तो आपको a कैसे वेरी करा सकते हो कि ये 1 है? आप जब इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो। ऊपर कैसे शिफ्ट कर दो? अगर ग्राफ ऐसा बन गया, 2 के पावर x में कुछ ऐड कर दिए, तो ग्राफ अगर ऐसा बन गया तो देखो ये 1 फंक्शन है ना। यहीं अगर ऐसा भी ग्राफ बना होता इस टाइप का तो ये मैनी 1 हो जाता, क्योंकि देखो ये यहाँ भी अचीव हो रहा है और ये यहाँ भी अचीव हो रहा है। सेम y दो अलग अलग x के लिए अचीव आपको हो रहे हैं। इसलिए जो लिमिटिंग केस है वो तभी आएगा जब 2 का पावर x प्लस a ऐसा रहा हो। अच्छा, इस केस में देखो यहाँ पे 2 का पावर x प्लस a का ग्राफ बना दिया। अब आपको a चाहिए, तो देखो ये 2 का पावर x प्लस a का ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। जब मैं x इसको माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा तब ये 2 को टेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ लिमिट, अगर x माइनस इन्फिनिटी के तरफ गया तो 2 का पावर x प्लस a किसके तरफ जाएगा? a के तरफ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर x के जगह जब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 के तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है, और 2 के बराबर लिमिट करना है इसका, तो a इज़ इक्वल टू 2। तो इस केस में आपको a इज़ इक्वल टू 2 मिल गया। अब आप ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है 2 का पावर x प्लस 2 का, ठीक है। अब आप a को कुछ भी ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर ग्राफ ऐसा भी बना होता ना तब भी तुम देखो 1 फंक्शन नहीं आता, क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी से देखो ग्राफ इतना ही आपको बनाना था बेसिकली, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 0 इतना ही ग्राफ बनाना था। तो ये तो लिमिटिंग केस है, इसके लिए तो 1 है ही। इसके अलावा अगर a का कुछ और वैल्यू 2 से बड़ा भी वैल्यू लोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसमें भी 1 हो गया। देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 में 1 और 0 से 4 में तो खैर 1 है ही। तो एक कंडीशन तो ये आया कि a ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ जो है ना ऐसा भी तो बन सकता है 2, a तो पॉजिटिव अभी हमने डिस्कस किया कि जब ऊपर शिफ्ट हो जाए, नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। देखो 2 का पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। इसको मैं येलो इंक से बना देता हूँ, ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। तुम देखो ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा बने, कैसा? अगर ग्राफ ऐसा बन जाए, तुम देखो यहाँ पे भी जो है ये चीज़ एक 1 फंक्शन है। माइनस इन्फिनिटी से 0 में देखो 1 है और 0 से 4 में भी 1 है ना। या ऐसा ग्राफ अगर बने तब भी 1 है ना। तो लिमिटिंग केस क्या है? लिमिटिंग केस ये वाला है, तो इसके लिए आप a फाइंड कर लो, ठीक है। तो इसके लिए कैसे a फाइंड करोगे आप?
2 का पावर x का ग्राफ ये है, उसमें तुम क्या जोड़ोगे सच दैट ये 0 हो जाए, है ना। एक तरह से 2 का पावर x प्लस a का मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, वो ग्राफ जो है ऐसा होना चाहिए, ये जो बनाया है ये वाला, ऐसा इसका ग्राफ होना चाहिए। अब जब तुम x को 0 रख रहे हो तब ये 0 जा रहा है ना, तो x को अगर मैं 0 रख दूँ तो ये 1 प्लस a, ये 0 हो रहा है, तो a यहाँ पे -1 आ रहा है ना। और तुम -1 से छोटा जितना वैल्यू लेते जाओगे ग्राफ ऐसा बनता रहेगा, ऐसा ऐसा। अब तुम देखो इस केस में भी 1 1 है ना, तो a जब तक -1 या उससे छोटा होगा तब आपका फेवरेबल कंडीशन बनता रहेगा। तो ये दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, यही आपका आंसर है। तो a आपका जो है -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर है। इसको नोट कर लो। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम बाकी का पोर्शन करेंगे, ठीक है।